हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे सिमिलरिटी इंडेक्स एंड प्लेजरिज्म के ऊपर। क्या दोनों सेम है, क्या डिफरेंसेस है। पेपर जो रिजेक्शन होता है बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो हम बोलते हैं कभी कभी उसको देख के तो क्यों रिजेक्ट होता है, और जो परसेंटेज है यहाँ पे इवन दो बिलो 10 है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8% एंड स्टिल कंटेंट यहाँ पे कुछ प्लेजराइज हो सकता है एंड पेपर आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या ध्यान पे रखना है, वो बात करेंगे। आप अगर देखोगे ये रिपोर्ट पे 28% ऑब्वियसली जो सोर्सेज यहाँ पे साइटेड आप देख पा रहे हो 15%, 4%, 2% ये सब सोर्सेज से कंटेंट लिया गया है आपका रिपोर्ट पे, आपका पेपर पे, एंड ऑब्वियसली ये अगर आप सबमिट करोगे तो रिजेक्ट होगा। बट आप सोच रहे हो कि 8% आपने उसी पेपर पे काम किया, अभी 8% आ रहा है एंड अभी भी आप अगर सबमिट करोगे तो रिजेक्ट होगा, क्यों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पहले तो समझते हैं सिमिलरिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट होता है आपको उसको कैसे देखना चाहिए। आप जब एक टर्निटिन यूज कर रहे हो, आइथेंटिकेट यूज कर रहे हो, उरकुंड यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म सिमिलर वे पे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक जब इंटरप्रेट कर रहे हो सिमिलरिटी रिपोर्ट को, वहां पे मैच, ओवरव्यू, परसेंटेज आता है। बेसिकली यहाँ पे आप अगर देखोगे टर्निटिन के केस पे, जो बेसिकली हम अभी टर्निटिन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिलरिटी जो परसेंटेज है, अब देखो यहाँ पे कलर कोडिंग उसका क्या है। अगर 0 है, अगर 6% है, 43% है, अब मतलब ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन बिट ऑफ ऑरेंज एंड येलो मिक्स एंड देन रेड, उसका परसेंटेज पे वो चेंजेस होता है। वो कलर का क्या है, यहाँ पे नो मैच टेक्स्ट अगर आ रहा है तो ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। 1 वर्ड टू 24% ऑफ मैचिंग टेक्स्ट अगर है तो आपका ग्रीन है, 25 to 49 मैचिंग टेक्स्ट है तो आपका यहाँ पे आ गया येलो, ऑरेंज है 50 to 74, रेड है 75 to 100%। तो ये हो गया आपका परसेंटेज वाइज जो सिमिलरिटी इंडेक्स जो आता है। एंड अगर हम यूजीसी का अभी बात करें, वहां पे भी क्लियर कट अभी गाइडलाइन है 2018 का, जहां की लेवल 0 सेट किया गया है कि आपका सिमिलरिटी अप टू 10% आना चाहिए, तो वो माइनर सिमिलरिटी बोला जाएगा एंड देयर विल बी नो पेनल्टी। लेवल 1 अगर है तो 10 to 14 है, जहां पे स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट ए रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर हम यहाँ पे इसको बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली आपका थेसिस वगैरह के लिए बात कर रहे हैं तो उसको भी आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे लेवल 2 पे देखो 40 to 60%, जहाँ पे स्टूडेंट शैल बी बार्ड फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट और रिपोर्ट फॉर अ ईयर, वो नहीं सबमिट कर पाएगा। 3 पे क्या है 8 अबव 60%, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दिस मान लेते हैं इसको आप रिलेट करो, उरकुंड, आइथेंटिकेट जो भी इस लेवल पे अगर आपका है, एंड इफ इट इज आपका ब्लू है और ऑरेंज, नॉट ओनली ऑरेंज मतलब ग्रीन का भी 10% बिलो अगर है तभी हम सेफ साइड पे मान के चल रहे हैं। एंड यूजीसी का पॉलिसी है, इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो एडॉप्ट कर चुके हैं एंड हम बोलते हैं कि बिलो 10% लाना है, जो कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 10% बिलो ला के हम रिपोर्ट को लाए। एंड स्टिल यहाँ पे कोई जर्नल रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन वे ऑफ एनालिसिस। क्यों? क्योंकि जो रिपोर्ट होता है दोज आर नॉट द प्लेजरिज्म रिपोर्ट, दोज आर जस्ट सिमिलरिटी रिपोर्ट। सिमिलरिटी इंडेक्स आपको मिल रहा है जो कि टेक्स्ट जो मैचिंग हो रहा है और जो आपका यहाँ पे टेक्स्ट दूसरे से लिया गया है वो बेसिकली वो मैचिंग को फाइंड आउट कर रहा है, वो एक परसेंटेज दे रहा है। दैट इज वी एज इंस्ट्रक्टर और एज सुपरवाइजर और एज इवेल्युएटर, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है को डिसाइड करना कि कितना परसेंट सही है। और इवन दो इफ इट इज above 10% also in some cases journal won't reject it if they found कि यहाँ पे जो sources है वो minimal है एंड जहाँ पे आपका ओवरलैपिंग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पे नहीं है, इन बिटवीन सम टेक्निकल वर्ड है, कोटेड मटेरियल है, सो वो सब अवॉइड हो सकता है। तो वो हमारा 2018 रेगुलेशन पे है कि हम क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट इट। एंड यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है, अगर हम यहाँ पे और एक रिपोर्ट देखें सिमिलरिटी रिपोर्ट जो कि बेसिकली एक स्टूडेंट गाइड है, तो यहाँ पे भी क्लियर कट बोला गया है कि सिमिलरिटी डज नॉट मीन दैट योर वर्क इज प्लेजराइज्ड। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि सिमिलरिटी इंडेक्स इज जस्ट हम लोग
आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे, टर्निटिन वो खुद बोल रहा है, टर्निटिन सिमिलरिटी रिपोर्ट क्वांटिफाइज हाउ सिमिलर वर्क is to other pieces of writing, highlighting any area in the paper that matches outline outsources. Using information, educator can determine if matches are appropriate or not. मतलब हमको डिसाइड करना है जो मैचेस है वो अप्रोप्रिएट है नहीं है, उसको अलाउ किया जा सकता है नहीं है, एक्सक्लूड कर सकते हैं और हम कंसिडर कर सकते हैं नहीं, और दैट इज अप टू अस। तो वो है। एंड हमको यहाँ पे क्या ध्यान पे रखना है, अगर कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, हमने एक वीडियो पे भी बात किया था कि कैसे अवॉइड करना है प्लेजरिज्म, तो वहाँ पे भी हमको सिमिलरिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होने से भी कहीं ना कहीं देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स। तो अगर जहाँ पे सिमिलरिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो बेसिकली आप दूसरे सोर्सेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिए हो, अगर सही से साइट किए हो, कोटेशन यूज हुआ है, रीराइट करके मीनिंग को इंटैक्ट रख के आपने लिखा है, एंड एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपका नहीं आ रहा है, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, टेक्निकल वर्ड वगैरह आ रहा है, तो वहाँ पे आप बच सकते हो इफ़ यू हैव डन ए प्रॉपर साइटेशन। हमेशा आप देखो जहाँ पे भी साइटेशन के ऊपर ही बात हुआ है, एंड देन दे विल बी टॉकिंग अबाउट रीराइटिंग इट, पैराफ्रेजिंग इट एंड कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट रख के आपको बनाना होता है, तो उस हिसाब से आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी हम रिपोर्ट पे आते हैं, जो मैं 8% एंड 28% बोल रहा था। पहले 28% का रिपोर्ट देखते हैं। तो 28% सेम रिपोर्ट हम 8% मतलब उसको रीराइट करके जबकि 8% आया। पर अभी देखो आप यहाँ पे, अगर मैं एक इवेलुएटर हूँ कि मैं एक जर्नल पे एक एडिटर हूँ, आपका रिपोर्ट चेक करूँगा, मतलब आपने एक पेपर भेजा मेरे सिस्टम में, अगर ये सिमिलरिटी इंडेक्स है, इफ़ आई लुक इनटू इट, देन एब्स्ट्रैक्ट पे आप देख सकते हो बहुत सारा कंटेंट आउटसोर्स है, सॉर्ट ऑफ, मतलब बाहर से है, एंड इंट्रोडक्शन लिटरेचर पे ओवरलैपिंग इज समवट नॉर्मल, बट टेबल वगैरह को अवॉइड करना है। दिस आर द पॉइंट दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। टेबल वगैरह पे आपको अवॉइड करना है दिस सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग। एंड यू सी सोर्स 1 जो आपका रेड पे है, यहाँ पे टर्निटिन का क्या है, कलर कोडिंग बहुत अच्छे से होता है। सोर्स 1 से कौन सा कंटेंट है, एक कलर रहेगा, 2 से क्या है, तो आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सोर्स से कितना वो आ रहा है। तो 1 पे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत जगह पे सोर्स 1 से ये कंटिन्यूएशन चल रहा है। दैट मीन्स आपका एक ही पर्टिकुलर पेपर से कि वेब सोर्स से लिया गया है जो कि आपका मैक्सिमम जगह पे है। दैट मीन्स इट इज टुवर्ड्स प्लेजरिज्म, तो उसको अवॉइड करना है, बट एंड उसको रीराइट करना है बेसिकली सही से, एंड साइट करना है, कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट। एंड क्योंकि वो आपका नीड है, वो आपका बेस पेपर रखना है, तो आपको स्मार्टली उसको रीराइट करके साइट करके एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना है, प्राइमरी सोर्सेस को, सेकेंडरी सोर्सेस को। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सोर्स 1 कंटिन्यू है, यहाँ पे जैसे कि ये सोर्स 1 F5 है, तो एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ ही आ रहा है, तो दिस इज प्लेजराइज, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। एक अगर स्टूडेंट का काम है तो उसको हमको समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं, तो ठीक है, स्टूडेंट ने अभी काम किया एंड ही और सी हैज कम अप विद दिस नाउ दिस पेपर जो कि रिवाइज्ड है। अभी देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट में अभी भी 1 सोर्स का थोड़ा रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे आप देखो अभी टेबल हट गया है तो फाइन, 1 यहाँ पे भी थोड़ा है, यहाँ पे भी है, जिसको कि हमको रिराइट करना चाहिए, दो इट इज बिंग साइटेड, यहाँ पे काम करना चाहिए। 1 अभी भी है कहीं कहीं पे, एंड आपको देखना पड़ेगा और टेबल वगैरह पे कहीं पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, ये ठीक है चलेगा, यहाँ पे है। सो दिस यू हैव टू अवॉइड। टेबल्स रिजल्ट सेक्शन पे अगर आपका आ रहा है, एंड दैट इज यू हैव टू अवॉइड। बेसिकली वो ऐसा एक इंटरप्रेट होगा, दो इफ इट इज योर ओन रिजल्ट इट विल बी समथिंग लाइक समबडी एल्स विल अंडरस्टैंड कि आपने किसी और का रिजल्ट लिया, जो कि हमको कभी भी करना ही नहीं है। आउटसोर्स रिजल्ट कि कोई भी टेक्स्ट कोई भी एक AI टूल से कभी नहीं करना है, AI टूल यूज ही नहीं करना है इन पेपर राइटिंग, एंड उसको उठा के आपका पेपर में रखना, क्यों नहीं रखना है, इट विल डायरेक्टली लीड टू प्लेजरिज्म। उसके ऊपर हमने इन डिटेल बात किया हुआ है। तो ये सब पे आपको काम करना है, रिराइट कर सकते हो, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग सम कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ टेबल, तो उसको रीअरेंज करके बनाओ,
एंड देन यू कैन अवॉइड। तो यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे सोर्स पे आप जब आओगे तो पता चलेगा गलती क्या है, जो कि मैं बोल रहा हूँ रिजेक्शन हो सकता है। अब देखो नीचे जो है 1 और बिलो 1, दैट इज गुड। अगर वो है तो बेसिकली आपका टोटल जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो कम होते ही जाएगा। एंड यहाँ पे स्टिल दो द टोटल इज 8%, यहाँ पे 2 सोर्सेस अभी भी है जो कि 4 and 2 है। सो माई रिकमेंडेशन विल बी reduce it to 1 or below 1, all those sources if it is 1 or below 1, and उस टाइम पे अगर if it is coming below 10, not even 10, then also it is fine. But again you have to look कि वो पैचेस जैसा ना हो, मोजाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, जो हमने एक बहुत अच्छे से बात किया है on plagiarism, that is there. This video also I will put it in that playlist plagiarism, एक complete गाइड मैंने वो प्लेजरिज्म के ऊपर बताया है कि कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म, तो वो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग। तो इसको आपको काम करना होगा। इफ इट इज 8%, अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, आई एम श्योर इट विल बी रिजेक्टेड। अगर वो रीजन भी स्टेट नहीं कर रहे हैं प्लेजरिज्म का कि सिमिलरिटी इंडेक्स का, इट विल बी गेटिंग रिजेक्टेड, आई एम श्योर। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो ये हो गया कि आपको क्या अवॉइड करना है, 1 बिलो 1, देन यू हैव टू सी कि कौन कौन सा सोर्स जगह पे आ रहा है। मेथड सेक्शन पे कभी कभी अगर हम बात करें मटेरियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे कि कुछ मटेरियल और लेट्स से नॉट मटेरियल, द मेथड्स रिमेन सेम, और ना जो मटेरियल आप ऑप्टेन करो उसको सेम ही प्रोसेस पे आप करते हो डिफरेंट मटेरियल का भी, तो वहाँ पे सिमिलर हो सकता है, दैट सिमिलरिटी माइट कम एंड यू हैव टू साइट इट। आपको बताना है कि दिस इज द प्रोसीजर that to be followed to do that experimentation। तो वहां पे वो जर्नल की आपका जो इवेलुएटर है, they will understand it if they are from that particular specialization। and again यहाँ पे फोकस उसी पे ही किया जाता है जो आपका रिपोर्ट पढ़ता है, आपका सुपरवाइजर है, जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट आप बोलते हो, सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट बोल, जो साइन करता है, he should be aware of all this thing, एंड उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट का नॉलेज है, दैट्स व्हाई दे डू इवैल्यूएट इट। वो लोग इवैल्यूएट करते हैं, एंड इवन दो कहीं पे ज़्यादा परसेंटेज है, यू विल बी एडवाइस कौन सा कोटेशन पे रखना है, किसको आपको एक्सक्लूड करना है, टेक्निकल वर्ड, इवन दो इट इज कमिंग above 10%, they might exclude few of the sources and it will be get signed and वो process हो जाता है। तो this is that। then I will come to this Turnitin पे आते हैं, जो न्यू फीचर अभी आया है, क्योंकि हम अभी सिमिलरिटी इंडेक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बट AI स्कोर भी अभी आ रहा है। तो AI स्कोर एक यहाँ पे फाइल देख लेते हैं क्विकली, फीडबैक स्टूडियो पे ओपन करके, जहां पे कि इसको अभी देखते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीटली ऑथर एंड ऑथर भी इन्वॉल्व है। आई सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर इट इन वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने बताया था कि ऑथर भी है एंड ओपन AI से भी लिया गया है। मतलब कुछ कंटेंट मान लो अगर मैंने लिखा है, कुछ मैंने चार्ट GPT से लिया है। एंड अगर यहाँ पे आप देखो टोटल परसेंटेज इज 14%, तो ठीक है परसेंटेज वाइज, बट स्टिल यू सी 7% एक जगह पे है, एक जगह पे 2 है। तो इफ आई एम स्मार्ट देन आई हैव टू वर्क ऑन दिस। बट अगर मैं ज्यादा स्मार्ट बन के AI यहाँ पे टूल अभी यूज करने किया हुआ हूं, जैसे कि आप यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हो, AI का 35% है, सो दैट इज रॉन्ग। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके अकाउंट पे शो नहीं करेगा, इट विल बी शोन इन द सुपरवाइजर। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, anything that you have taken from any AI tool and it might lead to plagiarism later on। अगर भी आप उसको बाईपास करने का सोच रहे हो, आई डू एडवाइस नॉट टू डू इट, क्योंकि वो फिर बाद में वर्ड टर्चर ट्विस्टेड हो के ना बहुत ही अलग ही डायमेंशन पे एथिकल इश्यूज पे जाता है। आपका पेपर पब्लिश अभी हुआ है, 2-3 साल के बाद फिर वो आएगा, फिर कमेटी बैठेगा, अगर रिट्रैक्ट हुआ, आपका नाम गया, आपका इंस्टीट्यूशन का भी नाम गया, सब कुछ फिर खराब होगा। तो वो मैं अवॉइड हमेशा बोलता हूँ कि वो अवॉइड करो। आप देखो, आप प्लेलिस्ट पे समझो कहाँ तक हमको यूज करना है AI टूल। एंड बहुत सारा AI टूल के बारे में भी हमने बात किया हुआ है, लिटरेचर रिव्यू पे, आइडिया जनरेट पे, समराइज अगर आप कर रहे हो, समरी वगैरह निकाल लो, हाईलाइट निकाल लो,
लिटरेचर जो रिसर्च गैप होता है उसके ऊपर काम करो, दैट यू कैन डू। बट यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करके आपने रिपोर्ट पे डाल दो। जैसे यहाँ पे कुछ 35% और दिखा रहा है, इफ आई क्लिक ऑन इट you can see, if we click on that 35%, you can easily able to find it out कि वो कहाँ से लिया गया है। From starting to mid of that, it is being taken from the ChatGPT or any AI text generator जहाँ से लिया गया है। And so this is obviously, अगर आपका सुपरवाइजर देख रहा है कि अगर आप और कहीं पे सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे भी easily they can able to find it out, and you have to basically avoid it, or else you will be getting text rejection. If an sort of warning also you can get that you are trying to do sort of cheating and to publish your paper. So उसको हमको avoid करना है। And now I think you know कि similarity index जब हम बोल रहे हैं and plagiarism जो बोल रहे हैं, those are not same, as I told again कि यहाँ पे जो Turnitin है, यहाँ पे हमको जो वो बता रहा है, basically they are telling us the similarity, टेक्स्ट का जो सिमिलरिटी है, ओवरलैपिंग जो हो रहा है, वो परसेंटेज हमको बता रहा है। एंड दैट इज वी, और जो इवैल्यूएटर है, जो एडिटर है, और जो आपका सुपरवाइजर है, और जो आपका फैकल्टी मेंबर है, दे विल बी इवैल्यूएटिंग, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है, कि वो जो परसेंटेज है, इवन दो इट इज 14% लेट से, वो भी ओके हो सकता है इफ द सोर्सेस आई टोल्ड कि ईच इंडिविजुअल सोर्स अगर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 है, एंड डिफरेंट जगह पे, जैसे कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ और 3-4 लाइन कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा है, टेक्निकल वर्ड ओवरलैप है, दैट इज वेल एंड गुड, फाइन है। कोटेशन आप रिमूव कर सकते हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग कैन बी डन, सो दे विल इवैल्यूएट इट। एंड एज ए ऑथर वी नीड टू नो कि वो है क्या, सो दैट हम भी उस हिसाब से काम करेंगे, सो दैट आवर पेपर वोंट बी गेटिंग रिजेक्टेड। एंड आप जो अपना थीसिस भी सबमिट करोगे कि आपका पेपर भी आप कहीं पे सबमिट कर रहे हो, सो दिस पॉइंट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन टू गेट सॉर्ट ऑफ टू अवॉइड सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया, डू लाइक। आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड व्यू आवर प्लेलिस्ट। आई एम श्योर यू विल गेट टू नो सो मेनी information which will help you in your research journey. एंड डू कमेंट, आपको अगर कुछ भी डाउट है हमको कमेंट करो, विल वर्क ऑन इट एंड विल गेट बैक विथ न्यू वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।